इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। इमरान खान ने वो कर दिखाया जिसका ना विफाकी हुकूमत को तवक्को थी और ना ही मुक्तदर हलकों को। ऐसा क्या किया इमरान खान ने, आगे जाकर हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इमरान खान की खौफ की वजह से कौन सा बड़ा नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है और उस नोटिफिकेशन के रूह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ी अहम बैठक हुई है, जिसकी बुनियाद वो नोटिफिकेशन बना। और उस नोटिफिकेशन में क्या अहम चीजें हैं वो मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूंगा। दो टॉपिक है, इस पर डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक फेज और मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और उनकी जमात ने वो कर दिखाया जिसको शायद विफाकी हुकूमत को तवक्को नहीं थी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो फोर्सेस इस्लामाबाद मंगवाई गई थी, जिसमें FC थी, सिंध फोर्सेस थी, वो तमाम लोगों को वापस भेज दिया गया था जब इमरान खान के साथ ये हादसा पेश आया, जब उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। तो विफाकी हुकूमत ने समझा कि चलो एक महीना तो कम से कम अब रिलैक्स हम कर लेंगे। अब कोई इमरान खान रिकवर करने में टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा खुद को टाइम देंगे, तो शायद इस वजह से हम थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। मगर इमरान खान ने ऐसा नहीं किया और अपने जो उन पर हमला हुआ था उसकी तीसरी रोज उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मामला वहीं से शुरू होगा जहां पर खत्म हुआ था। इसके बाद सारे हुकूमती लोग भी परेशान थे, हैरान थे कि इमरान खान ने कर क्या दिया है। सिंध पुलिस रास्ते में थी, उनको दोबारा से वहां से बुलाया गया कि आप वापस इस्लामाबाद आ जाइए। वो तो जनाब फिर से आ रहे हैं। जब ये चीज चल पड़ी, FC को भी दोबारा इस्लामाबाद बुला ली गई। तो इमरान खान ने कहा कि मंगल वाले दिन हम दोबारा अपना मार्च वजीराबाद के उस जगह से करेंगे जहां पर मुझ पे फायर हुआ था और साथ ही साथ मुअज्जम शहीद जहां पर हुआ था, तो वहां से हम दोबारा इस सफर का आगाज करेंगे। अच्छा, इसके बाद वफाकी हुकूमत की तो फुर्तियां लगने लग गई कि अब दोबारा इनको मंगवाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर उनको मसरूफ रख के इमरान खान ने एक खुफिया तौर पर अपनी अंदरूनी मुलाकात की और उस मुलाकात में कहा कि ये 2 दिन जो है आप लोगों ने चारों तरफ से इस्लामाबाद को बंद करना है, ताकि इनको एक ट्रेलर दिखाया जा सके वफाकी हुकूमत को। और वो ट्रेलर इस सूरत में हो कि हम बातचीत कर सके कि बेसिकली यार सके कि हम बातचीत कर सके उनके साथ और बातचीत के साथ साथ आगे कि हम वफाकी हुकूमत को ट्रेलर दिखा सके। और इस ट्रेलर दिखाने का मकसद ये है कि जब हम एक तरफ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जब हम आएंगे तो उसके साथ हम मुल्कगीर एहतजाज भी करेंगे। तो ये बेसिकली इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि ये 2 दिन जो है, जहां पर लॉन्ग मार्च उन्होंने अनाउंस किया था, वो लॉन्ग मार्च की तैयारियों में लगे हुए थे कि अभी इस्लामाबाद आने में 14 रोज है। यहां पर उन्होंने किया कि अपने जिले इंतजामिया से ये खबर उनको खुफिया तौर पर पहुंचाई गई कि आपने पीर मंगल ये 2 रोज जो है ये इस्लामाबाद को चारों अतराफ से बंद करना है। और आज के रोज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुए, पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने भी शहर है वहां पर ये एहतजाज और रोड्स ब्लॉक किए गए। तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज राना सनाउल्लाह के लिए था कि एक तरफ वो मार्च कर रहे थे, दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान को वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तो वो हैरान और परेशान, उनकी इतनी तैयारी भी नहीं थी। जहां एक तरफ KPK से वो बंद करेंगे, यहां से पंजाब से बंद करेंगे, रावलपिंडी से बंद किया गया। तो ये वफाकी हुकूमत को ये तवक्को नहीं थी और ये मामला कल भी चलेगा। जब ये मामला, जाहिर सी बात है, अब जिस नोटिफिकेशन का मैं जिक्र कर रहा था वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए है। एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दी कि अगले 2 दिन तक तालीमी सरगर्मियां भी बंद होगी। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान की जो ये कॉल थी ये अब खुलकर सामने आ गई कि 2 दिन चारों तरफ से हम इस्लामाबाद को ब्लॉक करेंगे, और वो कर रहे हैं और किसी हद तक इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। इस्लामाबाद में इंटर नहीं हो रहे लेकिन बाहर से बंद कर रहे हैं। उनको भी मालूम है इस्लामाबाद में इंटर होंगे, वहां पर शेल करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद को अंदर भी जाने किसी को नहीं दे रहे। तो वो चारों तरफ से जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये एक अजीब सी इनकी स्ट्रेटेजी है। बहरहाल जो वफाकी हुकूमत और राना सनाउल्लाह को उन्होंने ये बेसिकली सरप्राइज देना था, वो सरप्राइज भी दे दिया। और ये इस एहतजाज का बेसिकली जो मकसद है, जो महवर है, वो यही है कि वफाकी हुकूमत को हम दिखा सके आप मुतालबात अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो हम फिर ऐसे मानेंगे, अगर आप मुतालबात इस तरीके से नहीं करेंगे तो हम ऐसे फिर करेंगे, अगर आप मुतालबात
इस तरह खुश असलूबी से नहीं मानते तो फिर हम रोड ब्लॉक करके ये तमाम चीजें करेंगे, और ये किसी कुछ और लोगों को पैगाम दे रहे हैं। और कल रात को एक अहम मीटिंग हुई थी बिटवीन हुकूमत और उनके दरमियान, और इस मीटिंग में ये तय हुआ कि जो सीनियर क़यादत है हम इनको अरेस्ट करना शुरू कर दें। अब जब यहां तक मामलात आ जाए तो फिर जद्दोजहद भी तेज होती है। जब आपका कोई लीडर्स मकामी लीडर हो, चाहे उसके अपने हल्के में अपनी एक फॉलोइंग होती है, जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो वहां पर जितने भी उनकी ज़िले की आदत है वो निकल आती है। तो बेसिकली अगर जहां जहां से ये लोग अरेस्ट करना शुरू करेंगे वहां से इस तहरीक में भी तेजी आती जाएगी। बट बुध तक तो ये एहतजाज होगा इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद करने का, फिर उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च पर फोकस करेंगे और लॉन्ग मार्च आएगा। लॉन्ग मार्च जब आएगा तो इनका ये अभी तक प्लान है, बाद में वो चेंज भी कर सकते हैं। इमरान खान इस वक्त बहुत ज्यादा अपने प्लान में चेंजेस लेके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वो अपने प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे, पार्टी के रहनुमाओं से कुछ बात कर रहे हैं, फिर जब प्लान एग्जीक्यूट करने का वक्त आते तो फिर कोई और प्लान बनाते। जिस तरह मंगल का उन्होंने कहा, लेकिन उनको बुध पर कन्वर्ट कर दिया। बुध के साथ उन्होंने कहा कि 2 दिन आप लोगों ने एहतजाज करना है, इस्लामाबाद को बाहर से बंद करना है, अंदर से अगर नहीं जाने दे रहे तो क्या हुआ, इस साइड पे उनकी अब सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही, क्योंकि इस वक्त ये इत्तलात है कि परवेज इलाही पर, वजीर आला पंजाब पर खास तौर पर प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह यह है कि उन्हें पंजाब पुलिस को ये जो कार्रवाइयां हैं इनके खिलाफ इस्तेमाल करने का उनको बोल रहे हैं बार बार। अब वो बेचारा एक तरफ इमरान के पास, दूसरी तरफ वो कहता है कि अल्लाह के बाद अगर किसी से मुझे उम्मीद है तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा से। तो वहां पर वो भी बेचारा फंसा हुआ है कि वहां से कोई नाराज ना हो जाए, कोई ऐसा हो ना जाए। तो ये खबरें भी अब कुछ मुख्तदर हलकों की तरफ से शेयर की जा रही है। फिलहाल तो इसकी ना तस्दीक ना तरदीद की जा सकती है, लेकिन ये खबर ज़रूर है कि वो इस वक्त सोच रहे हैं अपने इस्तीफे के हवाले से, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सेटबैक होगा। ख़ास तौर पर जो इन्होंने परवेज़ इलाही पर जिस तरीके से एतमाद किया, उस एतमाद को बड़ा ठेस पहुंचेगा। शायद इमरान खान को उतनी तकलीफ हो ना हो, लेकिन परवेज़ इलाही को ये हमेशा के लिए फिर बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो अब तक की जो ये सिचुएशन थी, इस सिचुएशन से मैंने आपको आगाह रखा। जो सरप्राइज था वो सरप्राइज इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को दे दिया। फिर नोटिफिकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो बंद कर दिए, वो 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई सरगर्मियाँ। फिर पूरे पाकिस्तान में भी इस हवाले से अब जो नोटिफिकेशन है, क्या पूरे पाकिस्तान में इसका असर होगा या नहीं होगा। वहाँ पर परवेज़ खटक साहब ने भी ये बात की है कि KPK में खास तौर पर बड़े जो शाहरा हैं वो भी बंद की जाएगी, और इस्लामाबाद की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को बंद किया जाएगा। अब इसमें वो कहाँ तक कामयाब होते हैं, इस स्ट्रेटेजी से वो क्या हासिल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। दीजिए मुझे नुमान खान को पाकर फिर से इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।